एक समय की बात है दोस्तों, मैं अजय कुमार वैष्णव आपको रामायण की कुछ चौपाइयों का, जो कि आपके जीवन में बहुत ही महत्व है, उन चौपाइयों के माध्यम से आपको दिशा निर्देश देना चाहता हूँ। रामचरितमानस में कवि तुलसीदास जी ने लिखा है कि रूप बदन कर बचन मृदु, बोले श्री भगवान तुमरे सुमरन ते मिटहि, मोह माद मदमान। जब नारद जी भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं तो कहते हैं, हे प्रभु मैंने तो कामदेव को जीत लिया। तब नारायण कहते हैं, कामदेव को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपका नाम स्मरण मात्र से ही मोह, माया, अभिमान इनका नाश हो जाता है, इनका क्षय हो जाता है। तो हे नारद जी, कामदेव तो बहुत ही छोटी बात है। तो नारद जी को उतने ही समय एक अभिमान आ जाता है। नारद जी को जिंदगी में पहली बार अभिमान आया था और उनको अभिमान हो गया। फिर वह जाते हैं एक स्वयंवर में सम्मिलित, जहां उस कन्या का नाम विश्वमोहिनी, और जैसे विश्वमोहिनी का हाथ देखते हैं तो उनके हृदय में काम वासना जागृत हो जाती है। तब पुनः वह नारायण के पास जाते हैं, कहते हैं, हे प्रभु जो आपका यह सुंदर सुशील सा बदन है यह मुझे दे दो, जिससे कि मेरा भी विवाह हो जाए। आप तो फिर मेरे प्रभु हैं, मेरे नारायण हैं, मेरा अच्छा सोचने वाले हैं। तब नारायण ने कहा, हे नारद आपका कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि आपका हमेशा मैं अच्छा ही चाहता हूँ। तब नारायण ने कहा, ठीक है आप जाइए। और नारायण ने उन्हें एक बंदर का रूप दे दिया। जब विश्वमोहिनी के पास जाते हैं तो भगवान नारायण उनके साथ विवाह कर लेते हैं। तब और दो गणों ने उनकी खूब अवलेहना की, कहा कि आप पानी में अपनी एक बार अपना चेहरा तो देखिए। जब वो अपना चेहरा देखते हैं तो उनका चेहरा बंदर का रहता है, और उस बंदर के चेहरे को देख करके नारद जी को बहुत क्रोध आ जाता है। क्रोध के कारण वो भगवान नारायण को श्राप देते हैं कि हे प्रभु आपने मेरे साथ छल किया है, आपने मेरे साथ अपराध किया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप 14 वर्ष तक वनवास में रहेंगे, आपकी पत्नी का हरण हो जाएगा, आपको जीवन में कष्ट ही कष्ट मिलेगा। और वहां से नारद जी चले जाते हैं। चले तो जाते हैं, किंतु जब जाते हैं तो 3 लोक 14 भुवन, धरती आकाश पाताल, उनको कहीं भी शांति नहीं मिलती। उनका जो हृदय है बेचैनी हो जाती है, उनके हृदय में बेचैनी हो जाती है, शांति नहीं मिलती। तब वह अपने पिता श्री ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, कहते हैं, हे पिता श्री, हे ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने अपने नारायण को श्राप दे दिया। हे प्रभु मुझे इस समस्या का हल बताएं, क्योंकि इस संसार में मुझे कहीं शांति नहीं मिल रही। तब ब्रह्मदेव ने कहा, तुमने तो बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन इसका उपाय मेरे पास नहीं है। यदि आप इसका उपाय जानना चाहते हो तो आप जाओ और महादेव हर हर भोलेनाथ के पास जाओ, उनके पास शायद इस समस्या का निदान हो। तब वह भोलेनाथ के पास पहुँचते हैं, कहते हैं, हे महादेव, हे त्रिकालदर्शी मेरी सहायता करो, मैंने प्रभु को श्राप दे दिया। तब भोलेनाथ ने कहा, तुमने घोर अपराध किया है और इसका उपाय मेरे पास नहीं है। आपको पुनः विष्णु भगवान अपने नारायण के पास जाना होगा, जिससे कि आपको अपनी तुम्हारी समस्या का निदान नारायण ही बता सकते हैं। तब नारद जी पुनः भगवान विष्णु के पास चलते हैं। जैसे चलते हैं तो पीछे ही पंथे मिले दनुचारी,
संगे रमा सोई राजकुमारी। जैसे ही रास्ते पर जाते हैं तो उनको लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी नारायण तीनों रास्ते पर मिल जाते हैं। तब नारद जी हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरे साथ मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैं क्षमा के पात्र नहीं हूँ। फिर भी हे नारायण आप तो मेरे प्रभु हैं ना, मुझे इस समस्या का निदान बताइए। तब नारायण ने कहा, हे नारद जी आपने तो किया, ये आपका दोष नहीं है, आपने श्राप अपने कारण मुझे नहीं दिया, ये तो मेरी ही इच्छा है। क्योंकि कश्यप यदति महातप कीन्हा तिनखे में पूरब बर दीन्हा। पूर्व समय की बात है जब कश्यप ऋषि और अदिति माता ने घोर तप किया था, तब मैंने उनको एक वचन दिया था कि आप ही मेरे पिता और माता के रूप में अवतरित होंगे और मैं आपका पुत्र होऊंगा। उसके कारण ही आपने मुझे श्राप दिया, आपकी कोई गलती नहीं है। और रही बात आपकी समस्या का, तो जपहु जाहि शंकर सतनामा हो यही हृदय ताहि विश्रामा। हे दोस्तों, इस चौपाई को अपने जीवन में चित्रण कर लो कि जपहु जाहि शंकर सतनामा हो यही हृदय ताहि विश्रामा। क्योंकि को नहीं शिव समान मुहि प्यारे, सुर नर मुनि सब भयहु सुखारी। हे नारद जी, जो शंकर जी के इस संसार में आप नहीं, कोई भी शंकर जी के 100 नामों का जाप करेगा उसको जरूर शांति मिलेगी। यदि आप प्यार में धोखा खाए हुए हैं, आपका मन बेचैन है या घर की कोई समस्या हो, आपको कहीं भी शांति नहीं मिल रही, तो इस चौपाई का जरूर आप उपयोग करें। मैं आपको पुनः एक बार इस चौपाई बता रहा हूँ कि जपहु जाहि शंकर सतनामा हो यही हृदय ताहि विश्रामा। आप जाइए और शंकर जी के 100 नामों का जाप करिए, जिससे कि आपके हृदय में शांति प्रदान होगी। क्योंकि को नहीं शिव समान मुहि प्यारे, क्योंकि इस संसार में मुझे शिव के समान कोई भी प्रिय नहीं है। तो हे नारद जी आप जाइए। तब नारद जी जाते हैं और भगवान भोलेनाथ के 100 नाम का जाप करते हैं। उन 100 नामों को जानने के लिए आप मुझे लाइक, कमेंट और शेयर करें। मैं मिलता रहूँगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, हरे हर महादेव।